अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल को हुकाम बाला तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसी बारे में आज हम मौजूद हैं सरजानी टाउन खानू बरोई गोट के अंदर, जहां आवाम के साथ आए दिन कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई मसला उनके साथ आता रहता है। आइए आवाम से जानते हैं इनके क्या मसाइल हैं। जी तो बताइए, आपके साथ क्या मसाइल हैं? यहाँ पे कौन लोग हैं जो आपको तंग करते हैं? हमारे साथ यहाँ पे जो मसाइल हैं, ये ज़मीन जो है प्लाट्स हैं, हमारे बड़ों ने जो लिए थे वो आते हैं और बदमाशी करते हैं कि हम ये ब्लॉक गिरा देंगे, हमें आप या तो ख़र्चा दें, भत्ता दें। ख़ास तौर पे पीडी शहजाद का नाम इस्तेमाल करते हैं कि ये जो ज़मीन है ये केडीए की है, क्या आप लोग अंतराइज तरीके से बना रहे हैं जो आपको परेशान किया जा रहा है? नहीं, ये केडी की जगह नहीं है। केडी के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये जगह जो है रेवेन्यू की जगह है और इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन वगैरह सब लेटर वगैरह मौजूद हैं। तो ये जो ज़मीन है इस वक्त हम आपके आवाम के मसाइल और आपकी परेशानी पे यहाँ पर आए हैं, आवाम के कहने में आए। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या वजह है? ये केडीए की ज़मीन है, गोट की ज़मीन है, ये क्या है तो जो आपको परेशानी हो रही है? ज़मीन तो ये गोट की है, खानू बिरोही के नाम से गोट है, पुरानी ज़मीन है। इसकी बाकायदा अपना हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसकी भी जजमेंट इसकी मिल चुकी है कि गोट ही की ज़मीन है, केडी की जगह नहीं है। पैसे लेके फिर उनको इजाज़त दी जाए कि चलो बना लें। फिर यही होता है कि थोड़ा बहुत बनाया फिर दोबारा आ जाते हैं और वो ब्लॉक वगैरह दीवारें वगैरह गिरा के चले जाते हैं। तो गरीब आदमी बार बार जो है ना पे किस तरीके से अपनी जगह पे मकसद के पैसा लगाए, कहाँ से पैसा लेकर आए, क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है। आपने ये जो प्लाट है ये कब ख़रीदा था और कितने का लिया था? लेकिन उस टाइम तो ये प्लाट हमने जो लिए थे गोट के प्लाट थे, इसको तकरीबन 5-6 साल का अरसा तो हो गया होगा जो। जी नाजरीन, आपने देखा, अब हम किसी और जानिब चलते हैं, किसी और अवामी नुमाइंदे से बात करते हैं, उनके साथ क्या मसाइल हैं, उनको क्या परेशानी है। रहिए मेरे साथ। जी नाजरीन, एक शहरी हमारे साथ इस वक्त और मौजूद हैं कि इनकी भी यही शिकायत है कि इनको भी जो है रोका जाता है, परेशान किया जाता है। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मुझे बताएं कि क्या वजूहत है जो यहाँ पर आए दिन जो है मकान आप लोग बनाते हैं, उसके बाद दीवारें गिर जाती हैं? क्या है, क्या आप अनलीगल बना रहे हैं, अनतराइज बना रहे हैं? क्या वजूहत है? अरे सर, सबसे पहले तो आपकी कोहिनूर टीवी वालों की मेहरबानी है जो हमारे गरीबों की आवाज़ सुनते और हमारे हुकाम बाला तक पहुँचाते। हम तो इस असियत में 4-5 साल से फंसे हैं। हम बनाते, वो भत्ता मांगते, भत्ता नहीं दे सकते, वो हमारे गिरा के चले जाते। अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो ये मेरा पुराना घर बना हुआ है, सारा मुस्मार पड़ा हुआ है। अंदर हमारी लेडीज़ बैठी होती है, समझ गए कि नहीं, बदतमीज़ी करके गालम गलूच करके 15-20 बंदों का उन्होंने एक टोला बनाया गुंडों का। वो टोला आ जाते हैं, हमें ज़दोकोब करके, समझ गए कि नहीं, हमें मकान से बाहर सामान फेंकवा के, समझ गए। ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करें? हम गरीब लोग हैं, सारा दिन तेले पे 800 रुपये कमाते, अब इनके लिए तो नहीं कमाते। जी नाजरीन, आपने देखा, बहुत इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बेचारा एक शख्स ठेला लगाने वाला जो 200 से 300 रुपये मजदूरी करके अपनी जमा पूंजी उसने यहाँ मकान ख़रीदा आज से 5 से 6 साल पहले, और उसके बाद जब वो बनाने खड़ा होता है तो उनको रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है। आइए हम किसी और भी शहरी से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या परेशानी है। रहिए मेरे साथ। जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये भी अपना मकान यहाँ बनवा रहे हैं, कब से यहाँ पर इन्होंने ज़मीन को परचेज़ किया था। इनसे जानते हैं इनके साथ क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताएंगे कि आपके साथ जो है यहाँ पर क्या परेशानी आ रही है और कौन लोग हैं जो आपको मकान बनाने से रोकते हैं? यहाँ तो भाई परेशानी है। ये प्लाट हमने ख़रीद लिया यहाँ बनाने के लिए, और ये केडीए वाले रोज़ आ जाते हैं, आए दिन। कभी वो साहब नहीं कर रहा है, कभी ये साहब नहीं कर रहा है, और जब मैंने उनसे कई दफ़ा कागज़ मांगे तो कागज़ कोई नहीं दिखाते। नाम क्या है इस जगह का? खानू बिरोई। खानू बरोई गोट। बिरोई गोट। तो आपने इस जो भी आपके मसाइल हैं उसकी कंप्लेन करी आपने? अपने साहब से की है हमने, कई दफ़ा कहा है। हुकूमत से बस यही अपील करना चाहते हैं कि गरीब लोग हैं हम लोग, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हुकूमत अल्लाह का सहारा है और उसका, ये हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। जी नाजरीन, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि यहाँ के एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे कि इस गोट खानू बरोई गोट के जो मसाइल हैं उन्होंने हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट के अंदर भी इसकी पटिशनें दायर करी। तो इस बारे में हमारे साथ एक मौजूद शख्सियत मौजूद है,
आइए इनसे बातचीत करते हैं और इस गोट के बारे में जानते हैं कि असल इस गोट की जो वजूहात है, जो कुछ अनासिर परेशान करते हैं, उसके पीछे क्या राज है। रहिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस गोट के लोगों से मैंने आपकी बातचीत कराई थी और उनसे हमने जानने की कोशिश करी थी कि उनके साथ जो मसाइल हैं, परेशानी है, उनकी क्या वजूहात है। तो एसोसिएशन के एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस गोट के बारे में कि इनको कौन लोग परेशान करते हैं और क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे बताएंगे खानू बरोई गोट जो है ये किसकी ज़मीन है, क्या वजूहात है? जो कुछ केडीए के जैसे लोगों ने कहा केडीए के लोग इनको तंग करते हैं, तो आखिर क्यों तंग करते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? अब मामला ये रहा है कि जी केडीए के लोग तंग करते हैं, तो असल में जिस इदारे की जुरिडिक्शन के अंदर जो ज़मीन आती है वो ये समझता है कि जी ये सारी की सारी ज़मीन हमारी है। और यही सूरत हाल जो है वो कराची के अंदर, ये इलाका सरजानी के अंदर है। यहाँ गरीब लोग हैं तो यहाँ डिपुटेशन पे भी लोग आ जाते हैं दिहाड़ियाँ मारने के लिए। सीधी सी बात ये है कि सरजानी इस वक्त केडीए के लिए एक सोने की चिड़िया बनी हुई है। अब आप बताएं कि डेपुटेशन एमडीए के केडीए के पास अपने मुलाजमीन कम है कि ये डेपुटेशन पे लोगों को ला के यहाँ रखते हैं, जो खुली वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। वाज़ेह अहकामात है कि जो जिस इदारे का आदमी है उसी इदारे के अंदर अपनी नौकरी करेगा। अब यहाँ शहजाद अहमद साहब हैं जो 4 दफ़ा पहले भी यहाँ पोस्टेड हुए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेस क्लब, पूरी सरजानी ने इनके खिलाफ मुजाहरा किया। उसके जवाब के अंदर इनको यहाँ से फिर रिमूव किया जाता है। आजकल ये फिर आए हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी वो सस्पेंड है। लेकिन सस्पेंड होने के बावजूद भी उसका इतना असर व रसूख है कि वो जिस ज़मीन को चाहता है भेज दे, जिस ज़मीन को चाहता है वो ऑन कर दे। जहाँ से उसको पैसे मिलते हैं वहाँ केडीए वालों आंखें बंद करके बैठे होते हैं, और जिस जगह से उसको पैसे नहीं मिलते उस जगह जो है वो आके अपनी बदमाशियाँ करता है। और बदमाशी भी किन लोगों के ज़रिए, हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, वीडियो की शक्ल के अंदर प्रूफ है। प्राइवेट लोग जिनको 1000-1500 रुपये दिहाड़ी के ऊपर ये अपॉइंट करते हैं। अब केडीए के पास अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको देने की तनख्वाहें नहीं है। रोज़ हम मीडिया के अंदर देखते रहते हैं कि मुजाहरे करते हैं केडीए वाले कि जी हमें तनख्वाहें नहीं मिली। तो वो प्राइवेट लोग तो जब हायर करें ना, जब आपके पास काम एक्सेस हो जाए, आपके पास काम ज़्यादा हो जाए और आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़े, अपने मुलाजिमीन को आप तनख्वाह नहीं दे सकते और प्राइवेट लोगों को आप ला के रखते हैं। तो मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि ये कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपनी बदमाशियाँ करते हैं। हमारा सवाल भी आपसे यही ना कि ये खानू बरोई जो गोट है, ये इसके पेपर किसके पास हैं, ये किसकी ज़मीन है, असल इसका हकदार कौन है? अगर केडीए दावा कर रहा है तो केडीए ने आपको क्या नोटिस दिया है इसका, जो केडीए आपको परेशान कर रहा है? असल वजूहात क्या है ये खानू बरोई की, वो बताइए आप। देखें, आज तक किसी ज़मीन पे केडीए ने नोटिस देने के बाद कोई डिमोलिशिंग नहीं की। डिमोलिशिंग कि नोटिस केडीए उस वक्त दे जब केडीए खुद किसी ज़मीन का ऑनर हो। अब ये खानू बरोई जो गोट है गरीब लोगों की आबादी है। पहले भी 3-4 दफ़ा आप इर्द गिर्द का अगर हम अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ टूटे हुए कितने मकानात नज़र आ रहे हैं जहाँ लोग बाकायदा रिहाइश पजीर थे। इनको घरों से बेदखल करने के बाद बिल्डर माफिया के साथ इनके साथ ताल्लुकात हैं। जो लोकेशन अच्छी देखते हैं वहाँ तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद ये गरीब आवाम की छत छीन के अमीर लोगों के ये हवाले कर देते हैं, अपने घर भरते हैं, दूसरों को बेघर कर देते हैं। और जहाँ तक ये खानू बरोई गोट का ताल्लुक है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ केडीए वाले पहले आए तो ये अपने पेपर लेके चले गए एसएचओ साहब के पास। एसएचओ साहब ने कंसर्न डिपार्टमेंट को वो अपनी एक एप्लीकेशन के साथ वो रवाना भेजे अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो वेरीफाई होके आ गए पेपर कि जी हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, और हमारी रेगुलाइजेशन की जो लिस्ट है उसके अंदर ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो मुख्तियार कार ने, जो इनको डीसी ने सैंक्शन ऑर्डर इशू किया, उसका नंबर भी इस पर लिखा हुआ है 105 और रेगुलाइजेशन। ये मेरे हाथ के अंदर ये लिस्ट है, ये मुख्तियार कार की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि ये सर्वे नंबर, ये सीरियल नंबर 90 की लिस्ट हमारे पास रेगुलाइजेशन के लिए ये मौजूद है। अच्छा, जब यहाँ से भी कंफर्म हो जाती है और फिर भी कमज़ोर लोग जो है ताकतवरों से नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद एक रास्ता होता है कोर्ट का। तो ये फिर हाई कोर्ट के अंदर भी गए, और ये देखें, ये मेरे पास ये वेरिफिकेशन लेटर है, ये इत्तफाक से मुझे मिल गया। द स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन सरजानी टाउन का है। वेरिफिकेशन ऑफ द टोपोग्राफी सर्वे ऑफ विलेज खानू बरोई
सरजानी टाउन कराची। अब ये इसमें ये हवाला दे रहा है कि जी आपने ये लेटर नंबर 1401 डेटेड 18/3/2021 को आपका ये लेटर हमें मौजूद हुआ। अब उसके जवाब में ये लिखता है आफ्टर द वेरिफिकेशन रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिस इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय द टपेदार ऑफ कंसल्ट द विलेज खानू बुराई दे सरजानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची हैज़ बीन इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 19 इन सर्वे ऑफ एग्जैक्ट विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आपने हमें कागज़ भेजे हमारे जो टपेदार है रेलिवेंट उस वक्त जो था उसने रिकॉर्ड चेक करने के बाद कहा कि जी हमारे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है और जो रेगुलाइजेशन की लिस्ट है उसकी 90 नंबर पे इसके अंदर ये गोट हमारा मौजूद है। तो बात एक वेरिफिकेशन होगी पूरे के पूरे कागजात की। अब आप जब इसको भी डिनाई कर देंगे तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा, वो चंदा करता है हाई कोर्ट चला जाता है। अब जब हाई कोर्ट जाता है तो जाहिर है उधर पार्टियां बनाई जाती हैं। वो पार्टियां बनाने के बाद जब हाई कोर्ट जो है वो आपसे ये मांगता है रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट की, तो ये केडीए के खिलाफ साफ सुथरी ये देखें इस पे लिखा हुआ डेट द सेक्रेट एज वेल अलॉटेड बाय द केडीए ऑफ स्कीम नंबर 41 सरजानी टाउन। इसमें ये साफ लिखता है कि केडीए ने ना इसके चालान बने, ना इसका कोई साइट प्लान हमने बना कर दिया इनको, ना हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुआ है और ना केडीए को ये हमने अथॉरिटी दी है कि इसको वो बेचे। और इसके अगले पैरे के अंदर वाज़े तौर पे वो ये लिखता है कि खानू बरोई गोल्ड इधर एग्जैक्ट है, आबादी के अतबार से बढ़ता जा रहा है। और फिर साफ इस रिपोर्ट के अंदर ये सबमिटेड रिपोर्ट है हाई कोर्ट की जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप सिर्फ मुझे ये बताएंगे, देखें केडीए भी एक सरकारी इदारा है ना, तो जैसे कि आजकल हमारे गैर कानूनी तामीरात पे जो है एक्शन लिया जा रहा है और उसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो क्या ये वजूहत तो नहीं है कि इस ज़मीन पे अगर केडीए आ रहा है इंक्रोचमेंट करने तो शायद इस वजह से आ रहा हो कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा हो? गैर कानूनी तामीरात की बात जहाँ तक है, देखो अभी अगर नाले के ऊपर किसी ने मकान बनाया है तो वो खुद उसको अच्छी तरह पता है कि मैं गलत बना रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने किसी एम्यूनिटी प्लॉट पे बनाया तो वो उसको पता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन मसला इधर ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जितने एसटी प्लॉट्स हैं, एम्यूनिटीज़ प्लॉट्स हैं, पार्क हैं या ग्राउंड है, हम तो अपने बचपन से देखते हैं, कराची शहर की हमारी पैदाइश है, जो ग्राउंड थे आज वहाँ बलो। आपको लगता है कि सरजानी टाउन के अंदर जो है यहाँ पर एसटियाँ जो है चाइना कटिंग है? मुझे तो शायद नज़र नहीं आया या मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो आप बता सकते हैं? आप क्या हमारे कैमरामैन आप दिखाएगा हमारे चैनल के तवज्जुह से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या कब्ज़ा माफिया है, चाइना कटिंग है? देखिए मैं आपको बताऊँ, जो रिफाई प्लाट होते हैं, जो एसटीज़ होती हैं, अब मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है सेक्टर 7A सरजानी टाउन के अंदर। इसमें ST 1 2 3 4, फिर ST 9 10 6 8, फिर ST 11 19 20 21। अब ये ST प्लॉट है, यानी ये किसी रफाई काम के लिए होगा, कोई पार्क होगा, कोई स्कूल होगा, कोई हॉस्पिटल होगा, लेकिन यहाँ मकान बने हुए हैं, ठीक है। ये मकान अब ये सवाल आप मुझसे बाद में करते हैं। अगर आप पूरे सरजानी का पहले सर्वे कर लेते तो आपको एक ही आदमी का नाम नज़र आता, वो है शहजाद अहमद साहब। ये सब उनकी बेची हुई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे अहकाम दिए हैं कि जितने एसटीज़ हैं इनको खाली किया जाए। तो भाई अभी ऊपर के लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिल्ली को आपने चौकीदारी पे बिठाया हुआ तो दूध की चौकीदारी कैसे करेगी। ऐसे ही सेक्टर 7B के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एसटीज़ हैं जो शहजाद साहब ने बेची हैं। सेक्टर 7C के अंदर 4 4 8 और 4 12 13 एसटीज़ हैं जो शहजाद साहब ने बेची हैं। सेक्टर 7D के अंदर जो है 1 2 3 4 5 और 3 8 एसटीज़ हैं जो शहजाद साहब ने बेची हैं। और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों के कि किन के ज़रिए बेची गई हैं, किन को बेची गई हैं। ये पैसा क्या गवर्नमेंट के ख़जाने में क्या है ये पैसा? अब सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करता है तो ज़ाहिर है जो मुताल्लिका इदारा होता है या वज़ीर बल्दियात होता है, ज़ाहिर है उसको उन ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। उन ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए वो कुछ लोगों को मुतय्यन कर देते हैं कि भाई ये इन चीज़ों का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। और वो तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय वो खुद ही लैंड ग्रैपिंग शुरू कर दे तो फिर आदमी क्या करे, किधर जाए, किधर सर फोड़े, किधर जाके वो अपने मामलात का रोना धोना धोए, क्या करे? आप मुझे बताएं। ये मेरे हाथ के अंदर कागज़ हैं, अगर आप देख सकें,
ठीक है, इसके अंदर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, ये रिपोर्ट लगी हुई है, इसमें मुख्तियार कार की 2 रिपोर्टें लगी हुई हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर सबमिटेड रिपोर्ट है, जिससे डिनाई कोई भी नहीं कर सकता कि भाई ये खानू बुरोई कोर्ट है। एनएफ ख़त्म हो जाती है इसके ऊपर बात आके। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट केडीए ये कहता है कि नहीं जी हमारी जगह है, तो केडीए के पास कुछ कागज़ तो होंगे ना उसके। जब हाई कोर्ट के अंदर ये केस चला तो नोटिस तो केडीए को भी हुआ है, तो वहाँ जाके केडीए के वकील साहब ने ये लिखवा दिया कि जी ये हमारी ग्रीनरी की जगह है, और यहाँ आके कहते हैं जी हमारी एफएल की जगह है। वहाँ मौक़िफ़ उनका कुछ और होता है, यहाँ मौक़िफ़ कुछ और है। अगर आपने इसको ग्रीन करना ही है तो ग्रीन करने के लिए भी आपको अपनी मिल्कियत तो साबित करनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं कि मेरा घर अगर किसी अच्छी लोकेशन पे है तो आपने कहा जी मैंने यहाँ दरख्त लगाने, तो दरख्तों को तोड़ के आप वहाँ मेरा मकान तोड़ के वहाँ दरख्त लगाना शुरू कर दोगे। आप अपनी ऑनरशिप साबित करें, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। आप मुझे ये बताइए कि खानू बुरोई कोर्ट के अवाम के साथ आप कहाँ तक खड़े हुए और इनके आगे जाके इनके जो मसाइल हैं वो किस तरह हल होंगे? भाई बात ये है कि ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। शहजाद अहमद उर्फ पीडी ये बहुत बड़ा एक माफिया है, ये एक बड़े माफिया का नाम है, जिसके पंजे जो है ज़मीन की पता नहीं अल्लाह ने, हमने तो सुना है ज़मीन की 7 तय हैं। ये मुझे लगता है इसने कोई 8वीं तय भी दरियाफ़्त की है जहाँ तक इसके पंजे गड़े में। सस्पेंड होने के बावजूद सरजानी टाउन के लैंड के सारे मामलात के अंदर ये शख्स इन्वॉल्व है। फिर आप अंदाज़ा लगा लें कहाँ तक है। अभी हाल ही में एक ज़मीन के ऊपर इनकी हज़रत की FIR भी काटी गई है। भाई काटी क्यों गई? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ज़मीन के जब मामलात होते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्रवाई रेवेन्यू की तरफ से होती है। भाई जब केडीए की ज़मीन है तो रेवेन्यू उस ज़मीन को एक्वायर क्यों करती है? इसका मतलब ये है कि वो रेवेन्यू को पता है कि हमारी ज़मीन है, और जब रेवेन्यू उस ज़मीन के ऊपर कार्रवाई कर लेती है तो केडीए वाले आके उस पर अपनी मनमानी कर लेते हैं, किसी को दे दिए प्लाट। और कितनी कराची ये सरजानी टाउन के तो आपके चैनल के तवज्जुह से भी हमने देखा, सोशल मीडिया के अंदर भी हमने देखा कि कैसे लोगों को बेघर किया जाता है। मैं आपको पूरा एक फलंदा दे सकता हूँ पूरा, जिसके अंदर इन्होंने जाली चालान बनाए हुए हैं। वो चालान बनाने का भी इनकी एक स्ट्रेटजी है। एक डिफरेंशियल अमाउंट होता है, जैसे एक घर मैंने ख़रीदा, वो घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, मैंने 80 लाख में ले लिया, तो गवर्नमेंट मुझे उस पर कहती है कि जी घर के ऑनर तो आप ही हैं, लेकिन आपने 80 लाख रुपए दिए हैं और ये 1 करोड़ का है, ठीक है, आप 20 लाख रुपए और भरें तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन कब होगी क्लियर? जब आपने 80 लाख भरे होंगे। तो ये हज़रत ये करते हैं कि ये पुराने जो चालान होते हैं वो सारे डमी बना लेते हैं। आप ले जाए, मैं आपको चालान देता हूँ, किसी भी बैंक से वेरीफाई करा लें, आप मेरी गर्दन काट देना अब इधर सरजानी के मेन चौक के ऊपर, अगर एक चालान भी वेरीफाई हो जाए। ये डिफरेंशियल का पुराना चालान ये जाली लगा देते हैं और डिफरेंशियल का चालान बन के मालिक बन के खड़े हो जाते हैं और लोगों के घरों को तोड़ देते हैं, वो हज़ार गज की बाउंड्रियाँ लगा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन SSP जो है कराची ये वेस्ट के, इन्होंने बाकायदा 2 ऐसे प्लाटों की इंक्वायरी करने के बाद SSP ने भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया और उसने कहा FIR उनके ख़िलाफ़ काटो, ये जो पेपर लेकर आए, क्योंकि वो दोनों ही जाली थे। और फिर अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, आप मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं कि जी मेरी ज़मीन पे फ़लाँ आदमी ने कब्ज़ा कर लिया, तो फिर जब आप थाने में जाओगे, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब केस जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे ये कहता है ना कि ठीक है जी आपकी ज़मीन है, उसके पेपर तो लेकर आओ। तो अगर आप पेपर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो उसका मतलब क्या होता है? आप अपने दावे में झूठे हैं। आज तक केडीए ने जितनी FIRs कटाई हैं, आप थाना सरजानी में जाके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से पता कर लें, क्या उसके अगेंस्ट केडीए ने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा कराए? तो FIR कटवा देना और लोगों को हरासा करना, और ये इनका हथकंडा है इनके, क्योंकि ताल्लुकात बड़े ऊपर तक है। एक गरीब आदमी के तो ताल्लुकात नहीं होते, वो तो बेचारा अपना अगर किसी को किराए पे मकान दिया हो तो वो भी खाली नहीं करा सकता उसको, तो उसके लिए भी उसको कोर्ट से रुजू करना पड़ता है, फिर कोर्ट की मदद से वो अपना मकान खाली कराता है। तो ना ये किसी चीज़ के कोई कागज़ दे सकते हैं, सिर्फ ऊपर से प्रेशराइज करा के अब लोगों की FIR कटवा देते हैं, लोग डर जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन अब हमने एक एसोसिएशन बनाई है और इंशाल्लाह हम पूरी कराची की सतह पे इस बात को उठाएंगे। प्रेस क्लब पे हम मुजाहरा भी करेंगे इंशाल्लाह, सरजानी की सतह पे भी हम इसका मुजाहरा भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। DG KDA से भी हम इंशाल्लाह मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर बल्दियात से भी मुलाकात की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो पेपर, देखो हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो हम इतने आला हुकाम के पास जाने को तैयार है।
और अगर आपके पास पेपर होते तो आप तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास नहीं जाते हो दोबारा FIR कटाने के पास, इसलिए कि आपके पास कुछ होते ही नहीं है। अगर मैं कि ये कहता हूँ कि जी मैं वज़ीर आला से भी मिलने को तैयार मिलूँगा और मैं कोशिश करूँगा, मैं वज़ीर बल्दियात से भी मिलने की कोशिश करूँगा और मैं DG KDA से भी मिलने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या लेकर जाऊँगा? कुछ होगा तो जाऊँगा ना। अगर मैं वहाँ कुछ प्रूव कर सकता हूँ तो मैं ये दावा कर रहा हूँ। तो हम इंशाल्लाह इसको पूरी इसको आला सतह के ऊपर हम इस बात को हम अपने कॉन्टेक्स्ट भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो बदमाशी इन्होंने मचाई हुई है, हम कतन इस हक़ में नहीं है कि किसी की डिपार्टमेंट की कोई ज़मीन पे कोई फ़र्द वाहिद या कोई ग्रुप मिल के कब्ज़ा करे, हम इसके बिल्कुल हक़ में नहीं है। बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास किसी ज़मीन के कागज़ात हैं, वो कोई मकान उसकी मिल्कियत है और उसके बाद उसके कागज़ात हैं, तो उसको उसके घर से बेदखल नहीं करना चाहिए। और अगर सिविलियन आदमी ये काम करता है तो उसकी आप FIR काट देते हो। और अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ये आदमी, अब ये जो मैंने आपको STs के नंबर दिए हैं, ये मैं मीडिया पे बैठ के कह रहा हूँ, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। ये मेरे सामने बैठे, आप एक प्रोग्राम कर लें, उसमें शहजाद को भी बिठा लें, मुझे भी बिठा लें, KDA के डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनको भी बिठा लें। मैं आपको बताता हूँ किन के ज़रिए ये बेची गई है, कितने पैसे वसूल किए गए। और मैं ऐसे लोगों को भी ला के यहाँ बिठा सकता हूँ कि जिनको ज़मीन दिखा के शहजाद साहब ने ज़मीन का झांसा दे के पैसे वसूल किए हैं और आज तक उनको एक प्लाट नहीं मिला और ये रकम भी करोड़ों के अंदर है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खानू बुरोई गोट के कुछ लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पे वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों से भी बातचीत की। उनका कहना ये है कि अगर KDA की ये ज़मीन है तो वो अपने पेपर जो हैं यहाँ पर शो कराएं। और हम तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमने वेरिफिकेशन ली, क्लियर ली, हमने अपने तमाम नोटिस, तमाम कागजात जो हैं मुताल्ला थाने में भी जमा कराए, फिर भी हमारी जमा पूंजी जो है यहाँ पर जब हम मकान बनाते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है, हमसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। हमारा काम था आपको आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाना, फ़ैसला करना आपका काम है। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।